मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर, किताब का नाम है केसी सिन्हा, लेखक का नाम है, किताब है स्टूडेंट फ्रेंड। जैसे हम फार्मूला बताएंगे जो गौर से आप लोग समझेंगे। फार्मूला है, देखिए फार्मूला नंबर 1 है कि सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के मूल ज्ञात करें। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मूल हम किस प्रकार से ज्ञात करके आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। हम सबसे पहले यहाँ मानेंगे, माना कि सम्मिश्र संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या जेड बराबर ए प्लस आई बी। ए है रियल नंबर, ए है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम आई से सूचित करते हैं। ए प्लस आई बी का एनवा पद का मूल एक्स होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से x बराबर ए प्लस आई बी, एनवा पद के लिए लिखते हैं 1/n। अब 1/n बराबर के पहले आ जाएगा तो a प्लस आई बी बराबर x पर पावर n। यही सम्मिश्र संख्या का मूल ज्ञात हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फॉर्मूला है इकाई का घनमूल ज्ञात करें। अब देखेंगे इकाई का यानी इकाई माने 1 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, जो आप लोग समझेंगे, हम आपको समझाएंगे। अब देखेंगे माना कि इकाई माने 1, ठीक है ना। अब देखेंगे इकाई का घनमूल 1 बराबर x है ना, इस पर घनमूल का चिन्ह दे देंगे, यानी इस पर पावर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। जब इस पर पावर 3 टूटता है ना, इस पर पावर 3, पहले आप और बढ़िया से आप समझ लीजिए, या 1 पर पावर 1/3 ए रूट है ना, ए पावर ए रूट घनमूल, ये घन उलटता है तो 1/3 हो जाएगा, ये बराबर x हो जाएगा। 1/3 जब बराबर के बाद जाएगा तो 1 बराबर x पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इसको हम बराबर के बाद ले जाएंगे तो a³ - 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ आप फार्मूला देखेंगे a³ - b³ बराबर होता है a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस b² प्लस ab। ठीक है ना। यही फार्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा। अब देखते रहेंगे फार्मूला है x - 1 इंटू s² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे x - 1 में भी 0 है और s² प्लस x प्लस 1 में भी 0 है। अब देखेंगे x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर s² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से s² से पहले जो भी यहाँ पर अंक आएंगे ना, उसको हम a नाम रखते हैं, यानी 1 हो जाएगा। b के निकट केवल x यानी 1 हो जाएगा, और c के निकट भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, नहीं तो आप एक बार में ही निकाल सकते हैं, है ना। x का फॉर्म तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे x बराबर यहाँ है ना माइनस बी, तो माइनस हो जाएगा b के निकट 1 है प्लस माइनस रूट अंडर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बी स्क्वायर यानी b का मान 1 है। अब देखेंगे यहाँ पर 4 गुने a का मतलब 1 है, c का भी मान 1 है, अब बटा हो जाएगा 2 गुने 1। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, i/2 हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस 4 में से 1 घटा देंगे तो ये -3, ये रूट बन जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से कि -1 प्लस माइनस यहाँ है ना -3, तो -1 गुने 3 लिखा जाएगा, i/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे आप -1 प्लस माइनस, अब देखेंगे है ना -1, तो -1 का मतलब होता है i स्क्वायर, a गुने 3 हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ है ना वर्ग, ये नियम है कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो आई हो जाएगा यहाँ √3 बाटा हो जाएगा 2। अब देखेंगे आप इसमें एक तो निकल गया है x का मान 1 और x का मान यहाँ पर 2 निकलेगा, एक अल्फा निकलता है, तो -1 प्लस यानी देखेंगे अल्फा का मान होता है प्लस में, तो i√3/2 हो जाएगा, और बीटा का मान हो जाएगा देखेंगे -a प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा i√3a/2। यानी कहने का मेरा अर्थ है इकाई यानी 1 का घनमूल 3 निकलता है, तो एक देखेंगे 1 निकल गया, दूसर का अल्फा हो गया, यानी दूसर का हो गया 1 -1 प्लस i√3/2, यहाँ बीटा बराबर -1 माइनस i√3/2, ए 1 का 3 घनमूल निकल गया, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः 1 का घनमूल 1 कमा दे के -1 प्लस i√3/2 और 1 हो जाएंगे -1 माइनस i√3/2। यही इसका फॉर्मूला बनकर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यानी -1 के घनमूल ज्ञात करेंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अभी हम -1 के घनमूल ज्ञात करके आप लोगों को समझाए हैं, अब हम आप लोगों को -1 के घनमूल करके समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इसको मानेंगे, माना कि देखते रहेंगे कि माना कि -1, ठीक है ना, -1 के हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ देखेंगे घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहेंगे, ये है ना घनमूल निकालने के यहाँ भी पावर क्यू टूटेगा, तो बराबर के बाद पहले और इसको समझ लीजिए आप, हो जाएगा या -1 पर जब उलटता है ना, यानी ये घन है, ठीक है ना, जब इसका पावर टूटता है घन टूटता है, तो 1 पर पावर 1/3 यानी उलट जाता है, तो सेम इसी प्रकार से उल्टेगा, तो यहाँ पर 1/3 बराबर हो जाएगा x। अब 1/3 बराबर के बाद ले जाएंगे तो हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस है, बराबर के बाद ले जाएंगे तो x पर पावर 3 प्लस 1 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला है a³ प्लस b³ बराबर
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही सूत्र यहाँ लागू होगा। समझिए कि ए क्यू है और प्लस बी क्यू है, यानी एक का होल क्यू करेंगे तो सेम इसी प्रकार का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ए से बी में गुना करेंगे तो यहाँ एक्स हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे एक्स प्लस वन में भी 0 है, तो एक्स प्लस वन बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। एस स्क्वायर से पहले वाला यहाँ मान ए आता है तो ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी के मान यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, सी का भी मान 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a हो जाएगा। अब देखेंगे इस जगह से हम इस दोनों के मिटा देते हैं। अब यहां से देखेंगे x बराबर यहाँ माइनस बी है तो माइनस हो जाएगा, b का मान देखेंगे माइनस 1 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का मान माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 गुने। अब देखेंगे a का मान 1 है और c का मान 1 है, अब बटा 2 गुने 1 हो जाएगा, यानी a का मान 1 है। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस 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 और माइनस 1 में गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और माइनस प्लस रूट अंडर माइनस 1 के होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बन जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस माइनस 4 में से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस 3 आई बटा 2 हो जाएगा। देखेंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा माइनस 1 गुने 3 आई बटा हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे x बराबर 1 प्लस माइनस माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 के आई स्क्वायर बनता है ना, गुने 3 ई बटा 2 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस यहाँ देखेंगे स्क्वायर है तो वर्ग से वर्गमूल टूट जाता है तो आई हो जाएगा आई रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा है प्लस में और बीटा माइनस में होता है, तो 1 प्लस आई रूट 3 बटा 2 हो जाएगा, बीटा बराबर 1 सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे माइनस 1 का घनमूल 3 निकल गया है, यहाँ हम लिख देते हैं, अतः माइनस 1 का घनमूल माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आई रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ कामा दे देंगे 1 माइनस आई रूट 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी माइनस 1 के घनमूल 3 निकल के आ गया। ए माइनस 1, दूसरा का है 1 प्लस आई रूट 3 बटा 2, तीसरा है 1 माइनस आई रूट 3 बटा 2। यही इसका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 नंबर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिखा है इकाई यानी एक इकाई के घनमूलों का गुणों की विवेचना करें। इकाई के
गुण कितने प्रकार के होते हैं वो आप समझेंगे गौर से और हम आपको समझाएंगे। अब देखेंगे इकाई के गुण देखेंगे। इकाई के 3 गुण होते हैं। तो इकाई के 3 गुण में देखेंगे यहाँ पर, तो एक ये वास्तविक हो गया, ठीक है ना, और 2 संयुग्मी होते हैं। तो 1 प्लस i√3 ये आपका संयुग्मी हो गया, a/2 हो जाएगा। फिर कमा देखते हैं कि -1 माइनस i√3/2 ये 2 संयुग्मी हो गया, ये एक वास्तविक हो गया। ये वास्तविक हो गया और 2 संयुग्मी, ये दोनों संयुग्मी हो गया। अब आप 2 नंबर के इसका गुण देखेंगे, उसका हम उल्लेख करेंगे और वर्णन करके आपको समझाएंगे। इकाई के 2 घनमूलों में प्रत्येक एक दूसरे का वर्ग होता है। अब देखेंगे ध्यान से, एक दूसरे का देखेंगे वर्ग, ये है ना, देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहला ये बीच वाला है और ये तीसरा वाला है। इस बोलता है कि यह वर्ग कैसे होगा से देखेंगे। तो -1 प्लस i√3/2 बोलता है वर्ग होता है, स्क्वायर हो जाएगा। आप देखेंगे तो यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और -2ab। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा 1 × i√3, ठीक है ना। आप देखिए यानी a गुने b हो जाएगा, तो a हो जाएगा b, आया यहाँ गलती हो गया है, दुगनाने के लिए 2 हो जाएंगे, i बटा 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे अब माइनस i पर पावर 2 है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस हो जाएगा i स्क्वायर और √3 × 3 3 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2i√3 हो जाएगा और a बटा 2 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे आप i स्क्वायर है ना, तो i स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना। अब देखेंगे 1 माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2i√3 a बटा यहाँ देखेंगे यहाँ पर 4 होगा, 2 लिखा गया है, यहाँ 4 होगा, ठीक है। अब देखेंगे -3 में से 1 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे -2i√3 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे दोनों में है ना, दोनों, तो दोनों में यहाँ देखेंगे 2 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कॉमन 2 निकल गया, तो -1 माइनस i√3 i बटा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर 1 माइनस i√3/2 a आपका 1 इसका मूलों का गुण निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे, अभी आप यहाँ माइनस वाला यानी प्लस वाला आप समझे हैं, एक माइनस वाला बचा हुआ था। तो 1 माइनस i√3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी सॉरी यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, अब माइनस माइनस मिलके a प्लस हो जाएगा, दोगुनाने के 2 बन जाएगा, a और b में गुना करेंगे, यानी 1 में i√3 से गुना हो जाएगा, यहाँ 2 पर पावर 2 है तो 2 दूना 4 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप, ये माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर पावर 2 है तो i का होल स्क्वायर हो जाएगा और √3 × 3 हो जाएगा, आ जाएगा 2i√3 प्लस हो जाएगा 2i√3/4 बनेगा।
अब देखेंगे यहाँ पर -3 में से 1 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। ए प्लस 2i√3 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया तो -1 प्लस i√3 a/4 हो जाएगा। दोनों 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस i। अब देखेंगे इसमें से 2 तो कॉमन निकल गया तो 2 से 2 में कैंसिल हो जाएगा तब बच जाएगा यहाँ पर -1 प्लस i√3 a/2। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से और देखेंगे, यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में इकाई के 3 घनमूलों का योग 0 होता है। अब देखेंगे इकाई के 3 घनमूल, एक है +1 -1 प्लस i√3 a/2 हो जाएगा, प्लस -1 माइनस देखेंगे -1 i√3 a/2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे इसको। अब इस सभी को हम भिन्न के जोड़ घटाव निकालेंगे। 2 का एलसीएम ये 2 निकल जाएगा। यहाँ 1 होगा ना, 1 तो 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -1 प्लस i√3 ठीक है। अब देखें यहाँ पर है माइनस, तो -1 माइनस और माइनस मिलके ये हो जाएंगे न, यहाँ हो जाएगा माइनस, देखेंगे यहाँ पर -i√3 ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि प्लस i√3 और -i√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। -1 और -1 -2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा तो दोनों 0 हो जाएगा, यानी 0/2 बराबर 0 है ना। ऊपर लिखा है इकाई के 3 घनमूलों का योग 0 होता है। अब देखेंगे इसका आगे और एक रूल हो जाएगा। अब देखेंगे 1 है ना तो 1 हो जाएगा। अब -1 और प्लस i√3/2 का होता है ओमेगा। अब -1 माइनस i√3/2 के होता है ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर आप नीचे देखेंगे इकाई के दोनों घनमूलों का गुणनफल इकाई के बराबर होता है। अब देखेंगे 2 घनमूल है तो एक देखेंगे यहाँ पर -1 प्लस i√3/2 है ना। घनमूलों का गुणनफल फिर गुना हो जाएगा तो -1 माइनस i√3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर प्लस i√3 से -i√3 में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। i से i में गुना करेंगे तो i² हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ गलती हो गया, हमको 1 से सब में पहले गुना करना चाहिए था। ये देखिए गलती बन गया है। तो -1 से -1 में तो माइनस है, माइनस ये +1 हो जाएगा। फिर -1 से माइनस i में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i√3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस i√3 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा i√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा
आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बनेगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बनेगा। फिर देखेंगे आप, ये माइनस में आई √3 है, प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो -1 में माइनस से गुना करेंगे तो +3/4 हो जाएगा, तो 4/4 भाग लगा 1 हो जाएगा। अब देखेंगे, आप फिर से पढ़ लीजिए, इकाई के दोनों घनमूलों का गुणनफल इकाई के बराबर होता है। ये आप देखेंगे, जो इसमें बात लिखा गया है इकाई आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फार्मूला नंबर 5 है, यदि सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का a + ib यानी a हो गया, ए हो जाएगा रियल नंबर, ए हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, चूंकि इसमें आई है, का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखते रहेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा a + ib, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया ना, तो हमको देखो इसको निकालने का तरीका हो जाएगा, इसको हम मान देंगे 1 से, ये हो जाएगा आई, इसका y हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका ये फॉर्मूला बन गया, मानने का ये तरीका हो गया, ये बन के तैयारी हो गया। ये सारे फार्मूला अगर आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, तो आप वैशाली